नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजकुमार की जिसे सबने कमजोर समझा, लेकिन उसने साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग और रणनीति में होती है। तो कहानी शुरू होती है राजकुमार नोआ के साथ। उस पर एक जानलेवा हमला होता है जिसे वो नाकाम कर देता है। इसके बाद उसके पिता, जो राजा हैं, उसे बुलाते हैं। पर यकीन मानिए, ये तो उसके जबरदस्त सफर की बस एक शुरुआत है। देखिए, राजा इस बात से हैरान नहीं थे कि नोआ बस बच गया। नहीं, वो तो उसकी तेज बुद्धि और रणनीति से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। नोआ को ये तो समझ आ गया था कि हत्यारे उसे अगवा करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उसने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी पकड़ ली थी। तो नोआ की चाल क्या थी? कहीं ज्यादा चालाक। उसने अपने ही पैसों से घोड़ों का सारा चारा खरीद लिया। अब सोचिए, इससे हुआ क्या? आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ और विद्रोहियों की कह सकते हैं कमर ही टूट गई, क्योंकि अब वो कहीं आ जा ही नहीं सकते थे। और इस इनाम का मतलब बहुत गहरा था। देखिए, ये एक योद्धा राष्ट्र है और यहाँ शाही कुलचिन्ह पर एक और तलवार जुड़ना, ये बहुत ही बड़े सम्मान की बात है। ये एक ऐसी पहचान थी जो सिर्फ सबसे महान योद्धाओं को ही मिलती थी। मतलब ये कोई मामूली सजावट नहीं थी। ये तो एक खुली घोषणा थी कि राजा को नोआ की काबिलियत पर अटूट विश्वास है। चलिए, अब आगे देखते हैं कि इस सम्मान के बाद कहानी क्या मोड़ लेती है, क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। किसी भी राजकुमार की असली ताकत सिर्फ उसकी बुद्धि से नहीं आंकी जाती, बल्कि इस बात से भी कि लोग उसके कितने वफादार हैं। और नोआ की भी तुरंत परीक्षा होती है, सबसे पहले एक घायल सैनिक के जरिए। लेकिन नोआ उस सैनिक को नजरअंदाज नहीं करता। वो देखता है कि जान पर खेलकर भी ये सैनिक वफादारी निभा रहा है, और वो फौरन फैसला करता है कि ऐसी वफादारी का इनाम तो मिलना ही चाहिए। इससे पता चलता है कि नोआ के लिए लोगों की लॉयल्टी कितनी अहमियत रखती थी। और वो उस सैनिक को पूरे 1000 रियान देता है, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन वफादारी की अगली परीक्षा कहीं ज्यादा पर्सनल होने वाली थी। इस बार सामने थी उसकी अपनी नौकरानी जोई, जो घबराई हुई उसके पास आई। अब नोआ जोई की वफादारी को हल्के में नहीं लेता। वो जानता था कि ऐसी ईमानदारी को सहेजना और इसका दिल खोलकर इनाम देना कितना जरूरी है। उसकी नज़र में जोई की ईमानदारी किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी, और इसीलिए वो जोई को इनाम में देता है पूरे 5000 रियान। लेकिन नोआ सिर्फ इनाम देकर ही नहीं रुकता। वो इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा मौका देखता है, दुश्मन को उसी के जाल में फंसाने का। तो नोआ फैसला करता है कि दुश्मन की चाल को उन्हीं पर उल्टा जाएगा। वो जोई से कहता है कि वो विद्रोहियों का सौदा मान ले, लेकिन कुछ खास हिदायतों के साथ। और नोआ जानबूझकर उस जाल में फंस जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक घोड़ा गाड़ी में बंधा हुआ पाता है, और चारों तरफ हैं उसके किडनैपर्स। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जाल कभी उसके लिए था ही नहीं। और बस यहीं पर वो साबित कर देता है कि वो सिर्फ एक स्मार्ट प्लानर ही नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त योद्धा भी है, जो किसी भी खतरे से अकेले निपट सकता है। अब जैसे ही जोए गार्ड्स के साथ वहां पहुंचती है, वो क्या देखती है कि लड़ाई तो कब की खत्म हो चुकी है। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच नोआ को एक बहुत जरूरी चीज मिलती है, एक तलवार, जो कोई विद्रोही वहां गिरा गया था। और ये कोई मामूली तलवार नहीं थी। इससे एक बहुत ही शापित और खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। जाहिर है, अब इसका समाधान भी उतना ही असाधारण और जादुई होने वाला था। तो सवाल यह है कि एक ऐसे दुश्मन को कैसे मारा जाए जिसे देखा भी नहीं जा सकता। खैर, नोआ के पास इसका जवाब था। उसे अपने टारगेट को देखने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस चाहिए था एक कनेक्शन, एक धागा जो उसे सीधा दुश्मन तक पहुंचा दे। तो वो अपनी जादुई तलवार लेवायथिन का इस्तेमाल करता है और एक ऐसा हमला करता है जो उस शापित तलवार के श्राप का पीछा करते करते सीधा उसके मालिक तक जा पहुंचता है। ये अटैक एक नामुमकिन दूरी तय करता है, कारखून को ढूंढ निकालता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। और बस एक ही झटके में पूरा विद्रोह खत्म। अच्छा, विद्रोह तो कुचल दिया गया। अब राजा अपनी परिषद बुलाते हैं ताकि पकड़े गए विद्रोहियों की किस्मत का फैसला हो सके। और राजा का फैसला बहुत तेज और क्रूर होता है, सबको मौत की सजा। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात होती है। नोआ सबके सामने इस फैसले पर एतराज जताता है।
उसका तर्क ये था कि सम्राट भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। वो जोर देकर कहता है कि विद्रोहियों को सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ठीक वैसी जैसी कानून में लिखी है, न उससे ज्यादा न उससे कम। और ये वो पल था जब नोआ ने साबित कर दिया कि उसके पास सिर्फ ताकत ही नहीं है, बल्कि उस ताकत को न्याय के साथ इस्तेमाल करने की बुद्धि और हिम्मत भी है। वो ये समझता था कि एक सच्चा राजा कानून तोड़ता नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करता है। एक शाही गलती को रोकने और न्याय कायम रखने के लिए राजा ने नोआ को एक ऐसा इनाम दिया जो पहले कभी किसी को नहीं मिला था। एक औपचारिक टाइटल, उसे बुद्धिमान की उपाधि दी गई। और फिर राजा कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे पूरा का पूरा दरबार सन्न रह जाता है। वो कहते हैं, काश तुम पहले पैदा हुए होते। मतलब अगर नोआ बड़ा बेटा होता तो वही क्राउन प्रिंस होता। ये नोआ की काबिलियत की सबसे बड़ी पब्लिक एक्नॉलेजमेंट थी। और ये बात हमें एक आखिरी और जरा चौंकाने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है। राजा का मानना था कि नोआ की असली ताकत यानी उसकी तलवार लेवायथन वो अभी तक पूरी तरह से सामने आई ही नहीं है, और अब नोआ और भी ज्यादा शक्ति के लिए तैयार है। राजा का प्लान है नोआ की तलवार की असली सील को तोड़ना, उसकी पूरी छिपी हुई ताकत को बाहर निकालना। तो हाँ, इस बुद्धिमान राजकुमार के सिंहासन तक पहुंचने की कहानी तो अभी बस शुरू हुई है।